हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए आज का जो बेसिकली मैं करेंट अफेयर कवर कराने वाला हूँ असिस्टेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए करेंट अफेयर। तो स्पेशली आज का जो मैं करेंट अफेयर आप लोग के एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन किया हूँ और 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिज़ाइन किया हूँ, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी को देखने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा कोई भी डाउट है तो ऐसा नहीं कि आप लोग कमेंट करके नहीं पूछ सकते, जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे को प्रबंधन के लिए प्राकृतिक नामक एक शुभारंभ लॉन्च किया है। देखिए जितना भी पॉइंट को मैं हाईलाइट किया हूँ आप लोग भी उस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल, किसका हरित पहल की बेसिकली शुरुआत किया है। तो इस पॉइंट को आप लोग हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं टेस्ट लूँगा कभी तो यहीं से क्वेश्चन आप लोग को डिज़ाइन करके आप लोग से पूछने की कोशिश करूँगा, या बीपीएससी जब भी आप लोग से क्वेश्चन पूछेगी तो बस इतना जितना मैं आप लोग को दे रहा हूँ ना करेंट अफेयर, इसी समय से निकाल के पूछ लिया जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं पूछूँ हरित पहल की शुरुआत बेसिकली किसने किया है, तो आपके ऑप्शन में होगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। तो आप टिक लगा सकते हैं। कई तरीका से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करेंगे। नौ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक की योजना की बेसिकली शुरुआत की, जिसके तहत सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक का आइटम खरीदेगी, ठीक है, हाईलाइट कीजिएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले थ्री क्वेश्चन देखिए। दिल्ली कैबिनेट ने, ठीक है, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट इको पार्क की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। और यह पार्क, ठीक है, ई कचरे की सुरक्षित का तरीके से पूर्ण चक्रण करेगी। तो हाईलाइट कीजिएगा जितने भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए जितना भी आज का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 4, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का 20वीं बेसिकली बैठक का आयोजन किया गया। ना क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखें, भारत का जो मुंबई शहर है वो 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का बेसिकली लक्ष्य निर्धारित किया है। और ये दक्षिण एशिया का पहला शहर बेसिकली बन गया है, हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा लद्दाख से लेकर लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखें, भारत के इलेक्ट्रिकल वाहन कंपनी ओला भारत के पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयरन बैटरी का उत्पादन 2023 में शुरू कर देगा। नौ क्वेश्चन 8 देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया को विभिन्न लॉन्च किया है। स्थानीय भाषाओं को, ठीक है, स्थानीय भाषाओं को डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई जाएगी, हाईलाइट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 8 जुलाई को न्यू दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों का महत्व के बारे में उजागर करना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 10 क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरीका से सौर ऊर्जा एवं जल ऊर्जा से चलने वाली हवाई अड्डा बन गया है, हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल के सबसे बड़ी तैरता हुआ ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किया है, जिसका उत्पादन लगभग मैं बात करूँ 101.1 मेगावाट हो गया है। नौ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 12, हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग हेतु इजराइल के साथ बेसिकली समझौता किया है। क्वेश्चन यहाँ पे देखें 13, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जो सूर्य नूतन नाम से बेसिकली दिया गया है। नौ क्वेश्चन 14 देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जैव विविधता नीति 2022 में बेसिकली जारी किया गया है। नौ क्वेश्चन 15 देखिए, इंडियन सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमताओं को पार करने वाले पहला राज्य बेसिकली बन गया है। क्वेश्चन 16 देखिए, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 तक लॉन्च किया जाएगा, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अनुरूप इसका थीम कचरा मुक्त शहरों का बेसिकली बेस्ट टू हेल्थ है।
नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 17 एंड 17 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के रामपुर में देशों के पहला अमृत सरोवर उद्घाटन किया गया है और यह सरोवर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और नौक बिहार आदि का बेसिकली एक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 18 देखिए, जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली गांव में लगभग मैं बात करूं 500 किलोवाट सौर ऊर्जा का बेसिकली उद्घाटन किया गया है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 19, कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की कुआर जल विद्युत परियोजना का निर्माण का मंजूरी दे दिया गया। क्वेश्चन 20 देखें, गुजरात के सूरत में भारत की पहली पूरी तरीका से स्टील से कचरे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण हजीरा उद्योग क्षेत्रों के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 21 देखें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कार्बन मुक्त बनाने में मदद करेगा। क्वेश्चन 22 देखें हम, चयनित संस्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि की शुरुआत करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया। 23 मुंबई सब अर्बन इलेक्ट्रॉनिक सप्लायरों ने न्यू दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को चार्ज कर सकेगा। क्वेश्चन 24 देखिए, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा में स्थापित किया जाएगा। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 25, भारत के आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया ने भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मैट्रिक टन प्लास्टिक कचरे से पुनर्चक्रण कर यह उपलब्ध हासिल किया जाएगा। नाउ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए, ये जितना भी करेंट अफेयर है इन्हें आप लोग अच्छा से पढ़िएगा एंड रिवीजन भी करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू एंड आगे भी हम आप लोगों के बीच कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने के लिए। Thank you. Have a nice day.